द एग्जॉर्सिस्ट फिल्म का भूत असली है। जब वो पिक्चर बन रही थी, शूटिंग में आग लगी थी, जिसमें ना 9 लोगों की मौत हो गई थी। पूरा सेट जल के राख हो गया। जिस वो जगह, सिर्फ वही जगह भूत को आना था और जाना था, वो जगह जलकर राख नहीं हुई। उस जगह पर एक भी चिंगारी नहीं गिरी। क्यों ना पिक्चर देखी जाए। उसने वो पिक्चर लगाई, ठक ठक ठक, सेकंड टाइम फिर से ठक 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 की आवाज आई। दरवाजा खुला बहुत धीरे से, ऐसे आहट सी फील हो रही है कि बेड पर कोई चल रहा है। सब हवा में उड़ रही हैं, ऐसे ऐसे करके घूम रही हैं। उसकी लंबी सी जुबान है। एक ऐसी फिल्म जिसे देखकर लोगों को दिल का दौरा पड़ जाता था और गर्भवती महिलाओं का गर्भपात हो जाता था। थिएटर के बाहर कम से कम 4-5 एम्बुलेंस खड़ी रहती थी ताकि इमरजेंसी के टाइम पर लोगों को बचाया जा सके। जी हाँ, ये सब कुछ सच है। द एग्जॉर्सिस्ट फिल्म का भूत असली है, जिसका तमाशा पूरी दुनिया में फैला है। इसकी काली शक्तियों का असर तो आज भी जारी है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल कहानी रंगमंच में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। दोस्तों, आज का जो किस्सा है वो मेरे जीवन का 20 साल पुराना किस्सा है। मेरा एक कजन है, मेरे अंकल का बेटा। वो अपनी फिजियोथेरेपी की स्टडी करने के लिए दिल्ली में गया था। वहाँ पर उसने एक जगह पर पीजी में रहना स्टार्ट किया। जिस घर में वो रहता था, उस घर में ना एक अंकल आंटी रहते थे। उनका घर बहुत बड़ा था। पहले ही एंट्रेंस में बहुत बड़ा हॉल था और सामने ही किचन था और बाजू में ही अंकल आंटी का बेडरूम था। और हॉल में से जो सीढ़ियाँ जाती थी, ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर मेरे भाई का रूम था। बहुत अच्छा घर था। तो एक दिन क्या हुआ, कॉलेज में अभी आपको पता है कि पढ़ाई करते करते स्टूडेंट्स में तो पिक्चरों की बातें होती रहती हैं। ऐसे ही ना एक दिन हॉरर पिक्चरों का टॉपिक चल रहा था। तो सब लोग बोलते थे, यार ये पिक्चर बड़ी अच्छी है, वो पिक्चर बड़ी अच्छी है। मेरे भाई को ना हॉरर पिक्चर देखने का बहुत इंटरेस्ट था। तो मेरे भाई ने बोला, यार कोई मेरे को ना ढासू हॉरर पिक्चर देखनी है। कोई नाम बताओ ना, कोई अच्छी हॉरर पिक्चर जिसको देखकर मजा आ जाए। तो एक मेरे भाई का एक दोस्त बोलता, हाँ मुझे पता है एक हॉरर पिक्चर। वो पिक्चर ना इतनी मनहूस है। जब वो पिक्चर बन रही थी ना, उस टाइम पर ही पहले तो बनने में बहुत सारी प्रॉब्लम हुई और जब वो पिक्चर बन रही थी, शूटिंग में आग लगी थी, जिसमें ना 9 लोगों की मौत हो गई थी। और तुझे पता है, उस पिक्चर में जब भूत का सीन फरमाया जाना था ना, पूरा सेट जल के राख हो गया। जिस वो जगह, सिर्फ वही जगह, जिस जगह पर भूत को आना था और जाना था, वो जगह जलकर राख नहीं हुई। उस जगह पर एक भी चिंगारी नहीं गिरी। उसी दौरान वहाँ पर 9 लोगों की मौत हो गई थी। बड़े अजीब से कांड हुए थे इस पिक्चर में बनने के टाइम पर। तो मेरा भाई बोला, अच्छा इस पिक्चर का नाम बता। तो उसने ना मेरे भाई को इस पिक्चर का नाम बता दिया। अब मेरा भाई कॉलेज से आया। उसने पहले तो दिन में अपनी पूरी स्टडी कंप्लीट कर दी। करते करते कम से कम उसको ना रात के 10-11 बज गए होंगे। अब 11 बजे के बाद मेरे भाई ने सोचा कि क्यों ना पिक्चर देखी जाए। उसने वो पिक्चर लगाई। जैसे ही मेरे भाई ने पिक्चर लगाई ना, अब थोड़ा ही टाइम बीता है कि मेरे भाई को ना बाथरूम में से अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई कर रहा हो ठक ठक ठक। तो मेरे भाई ने फट से ऐसे सामने देखा, उसके सामने ही बाथरूम था। तो ये आवाज कहाँ से आई? तो मेरे भाई ने ध्यान से सुना, उसको कोई आवाज नहीं फिर सुनाई दी। तो मेरे भाई ने सोचा कि हो सकता है मेरा कोई वहम हो, चलो पिक्चर देखते हैं। मेरा भाई फिर से पिक्चर देखने लग गया। वो पिक्चर में फिर से खो गया। तो इधर फिर से ना उसको सेकंड टाइम फिर से ठक 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 की आवाज आई। तो मेरे भाई ने एकदम चौंक गया। मेरा भाई बहुत ध्यान से देख रहा है। अब कंटिन्यू ना 5-6 मिनट वो दरवाजे की ओर ही देख रहा है। अब मेरा भाई ना जो कंटिन्यू दरवाजा देख रहा था ना, तो अचानक से ना दरवाजा खुला बहुत धीरे से, ऐसे जैसे दरवाजा खुला ना, मेरे भाई ने क्या किया, उसके हाथ में, जैसे मेरे हाथ में तकिया है ना, उसके हाथ में भी ऐसे ही तकिया था। वो तकिए के साथ ना फटाफट बेड से कूदा और बेड के नीचे आ गया। उसको बहुत डर लग रहा था। उसने एकदम टाइट तकिया पकड़ा हुआ था। ऐसे 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 आंखें खोल भी रहा है, देख भी रहा है और नहीं भी देख रहा है। उसको बहुत डर लग रहा था, भाई अब मैं क्या करूँ क्या करूँ, ये क्या आ गया है, अचानक से मैंने क्या देख लिया है, ये ऐसे कैसे दरवाजा खुल गया है। उसको कुछ हल्की सी काली सी परछाई नजर आ रही थी। अब जैसे ही मेरा भाई ना बेड के नीचे है, तो उसको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कोई ना बेड पर चल रहा है। ऐसे ऐसे करके उसको आहट सी फील हो रही है कि बेड पर कोई चल रहा है। जैसे कोई चल रहा है ना, उधर से ना सामने ही टीवी में से भूत के हंसने की आवाज आ रही है।
ऐसी आवाज आ रही है। तो मेरे भाई का डर धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। तो मेरे भाई ने क्या किया, हल्का सा ना लेफ्ट साइड ऐसे टर्न मार कर देखा। जैसे लेफ्ट साइड टर्न मार के देखा तो फिर उसने सामने देखा। जैसे ही मेरे भाई ने सामने देखा ना, तो उसको ऐसे बैठ के ऐसे झुका हुआ एक फेस दिखा, जिसका फेस ना इतना लंबा फेस है, पूरा मुंह उसका पूरा जबड़ा खुला हुआ है ऐसे, और उसकी लंबी सी जुबान है, और वो मेरे भाई को चिल्ला रहा है, ऐसे बेड पर ऐसे करके नीचे देखकर चिल्ला रहा है। तो मेरे भाई ने क्या किया, ऐसे जैसे उसके पास तकिया था ना, उसने वो तकिया उठाया और उसके मुंह पर फेंका। जैसे उसके मुंह पर फेंका ना, धाड़ देने मेरा भाई फटाफट सीढ़ियों से नीचे गया। सीढ़ियों के नीचे से गया तो हॉल में गया ना, तो देख रहा है हॉल का नजारा देखकर मेरे भाई के रोंगटे खड़े हो गए। उसने देखा कि हॉल में जो भी बेड पड़ा है, कुर्सियां पड़ी है, टीवी पड़ा है, जो भी डेकोरेशन का सामान है, सब हवा में उड़ रहा है। इवन के कर्टन भी ऐसे हिल रहे हैं कि जैसे तूफान नहीं आता, जोर जोर से हवा चलती है, ऐसे ऐसे कर्टन हिल रहे हैं। और सामने मैंने आपको बताया कि किचन था, ओपन किचन था, तो किचन में जितने भी बर्तन है, कढ़ाइयाँ हो, चम्मच हो, पतीलियां हो, सब हवा में उड़ रही हैं, ऐसे ऐसे करके घूम रही हैं, सब हवा में पतीलियां घूम रही हैं। मेरा भाई बहुत डर गया। मेरे भाई को समझ में नहीं आ रहा मैं अब क्या करूं। उसको बहुत हालत खराब हो रही थी। उसने क्या किया, अभी वो भागने की कोशिश करता है कि मैं फटाफट भागकर अंकल के रूम में जाता हूँ और नॉक करता हूँ, अंकल को उठाता हूँ कि अंकल जल्दी दरवाजा खोलो। अभी वो अंकल के रूम के पास ही खड़ा था, तो उतने में क्या किया, किसी ने ना मेरे भाई का पैर खींच लिया। जैसे मेरे भाई का किसी ने जोर से पैर खींचा ना, तो मेरा भाई गिर गया नीचे, थाड़ देने नीचे गिरा, और कोई उसको सीढ़ियों से ऊपर लेके जा रहा है। ऊपर लेके जा रहा है तो मेरे भाई ने क्या किया, ऐसी सीढ़ी को एकदम टाइट पकड़ लिया, और वो पूरे अपना फोर्स लगा रहा है कि मुझे ऊपर नहीं जाना है। और उसने इतने फोर्स से अंकल को आवाज दी, अंकल प्लीज हेल्प मी, बचाओ बचाओ। उसके बाद मेरा भाई धप देने बेहोश हो गया। जैसे उसको होश आया तो उसने अपने आप को सीढ़ियों पर पाया, और सीढ़ियों पर पाया और देखा सामने अंकल आंटी हैं। अंकल के हाथ में एक ग्लास है पानी का, और अंकल उसके मुंह पर पानी मार रहे थे और बोल रहे थे, ओए मिक्का मिक्का उठ, क्या हो गया, मिक्का उठना, तू ठीक तो है। तो मिक्का उठा। जैसे ही मेरा भाई उठा, उसने सारा किस्सा अंकल आंटी को बताया। तो अंकल आंटी भी थोड़ा डर गए, बेचारे बुजुर्ग लोग थे। तो सुबह इतने में हो गई, उसने क्या किया, मेरी आंटी को कॉल किया, सुबह सुबह मेरी आंटी को कॉल किया और पूरा किस्सा बता दिया। मेरे आंटी बहुत डर गए थे। मेरे आंटी ने मेरे भाई को बोला कि बेटा ऐसा कर, तू अभी आज तू कॉलेज मत जा, तू सीधा घर पर आ जा, कुछ दिन के लिए तू मेरे पास रह। तो बोलता ठीक है मम्मी, मेरे को भी बहुत डर लग रहा है, बहुत टेंशन हो रही है, मेरी तबीयत भी मुझे ना ठीक नहीं लग रही है। तो मेरे भाई ने क्या किया, ट्रेन पकड़ी और सीधा शाम को हमारे घर पर आ गया। जैसे भाई घर पर आया, उसको बहुत ज्यादा बुखार था, उसको डॉक्टर के पास लेकर गए हम लोग, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने दवाई वगैरह दी। तो मेरे भाई को दवाई वगैरह दी। अभी क्या हो गया, दवाई खा के बुखार तो उतर गया, लेकिन मेरा भाई ना कुछ खा नहीं रहा था, बहुत दिन से कुछ नहीं खा रहा है, ना कुछ पी रहा है, बस एकदम चुपचाप सुनसान बैठा रहता है। उसको अकेले बैठना बहुत पसंद आ रहा है। दिन वर दिन उसकी हालत बहुत खराब होती गई, वो सूखता गया। तो हमको बड़ी टेंशन हुई। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने नरेंद्र सिंह को कॉल किया और पता चला नरेंद्र सिंह तो आउट ऑफ इंडिया है। तो आउट ऑफ इंडिया है, अब उसका दूसरा नंबर भी हमारे पास नहीं है। तो हम लोगों ने अपना जितना हो सका पूरी प्रार्थना की उसके ऊपर, लेकिन उस पर कोई असर ही नहीं हो रहा है। जितना मैंने स्टडी की थी, जितनी मुझे नॉलेज थी, मैंने सब कुछ करके देख लिया, उस पर कोई असर ही नहीं हुआ, क्योंकि भूत तो था ही नहीं। लेकिन इतना पता था कि उसकी जो तबीयत खराब हो रही है ना, वो भूत के कांड के बाद ही उसकी तबीयत खराब हो रही है, इसीलिए उस चीज का उसके ऊपर असर है। तो अब मैंने क्या सोचा कि अब फाइनली मुझे एक डिसीजन लेना पड़ेगा। मुझे पता है कि सर्जन सर की तबीयत जो है बहुत खराब है, लेकिन मुझे उनके पास जाना ही पड़ेगा। जैसे ही मैं सर्जन के पास गई, देखा वो आईसीयू में थे। मैंने बहुत रिक्वेस्ट की और मैंने अंकल को जाके मिली, मतलब सर्जन अंकल को जाकर मिली, और मैंने पूरा किस्सा अंकल को सुना दिया और भाई की तबीयत के बारे में भी बता दिया। तो उन्होंने मुझे बोला, ऐसा मतलब उनसे बोला भी नहीं जा रहा था, बहुत टफ बोल रहे थे कि ऐसा, उन्होंने इशारा किया। तो मैंने बोला सर फोन अरेंज करूं? तो बोलते हाँ। तो मैंने बोला ठीक है सर। अब मैंने फोन अरेंज किया और उनको स्ट्रेचर पर ही लेकर गए, हम लोग फोन के पास लेकर गए, और मैंने आगे से मेरे भाई को बोल दिया कि भाई एक बार तू सर्जन सर से बात कर ले। तो मेरा भाई बोलता है ठीक है। तो अब सर्जन सर ने क्या किया, प्रार्थना की मेरे भाई के ऊपर। अब जैसे ही प्रार्थना खत्म हुई ना, और मेरे भाई ने फोन रखा और बोला मम्मी बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। तो मेरी आंटी तो खुश हो गई, बहुत वाह मेरे बेटे ने आगे से खाना मांगा। तो मेरी आंटी ने फटाफट उसको खाना दिया। अब 3 ही 4 दिन में ना मेरा भाई ने अपनी पूरी हेल्थ कवर कर ली, वो एकदम फिजिकली फिर से स्ट्रांग हो गया। मेरे भाई ने कम से कम 15 दिन के बाद खाना खाया था।
पूरा परिवार खुश हो गया कि हाँ हमारा बेटा ठीक हो गया है, उसकी हेल्थ अब अच्छी हो गई है। भाई की 4-5 दिन में हेल्थ तो ठीक हो गई, लेकिन 4-5 दिन के बाद ही सर्जन सर की डेथ हो गई। मैंने सर्जन सर से बहुत कुछ सीखा। एक महान आत्मा हमारे बीच में नहीं रही। सर्जन सर, मिस यू। तो आपने मेरी जिंदगी के बारे में तो थोड़ा जान ही लिया है, अब उसी टॉपिक पर थोड़ी कविता भी सुनिए। ये कहानी रंगमंच का स्टाइल है, थोड़ी जिंदगी थोड़ी कविता। ये केवल भूत पिशाच ही नहीं, इनमें ऊंची शक्तियों का वास है, पर इनकी सामर्थ को चींटियों के समान समझे हैं वो, जिनके सर पर परमेश्वर का हाथ है।